बैठे हैं, पहले वो अपने पास क्वेश्चंस नोट कर लें और नोट करते हुए सोचते जाएं कि किसका जवाब आपको मालूम है, यानी रटा रटाया जवाब नहीं, आपके जहन में किस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है और किसका आपको पता ही नहीं है कि ये क्या क्वेश्चन है। नोट करने के बाद आपको मौका दिया जाएगा कि इन 15 शॉर्ट क्वेश्चंस में से जो आप पूछना चाहें या इनके अलावा भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तक जो टॉपिक हमने पढ़े हैं उसमें से कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक इवेपोरेशन का शुरू करेंगे। तो मैं 5 मिनट आपको दे रहा हूँ, आप ये क्वेश्चंस नोट कर लें और इसमें से जो पूछना हो 5 मिनट बाद आपको मौका दिया जाएगा तो इसमें से जो पूछना चाहें ये नोट करना इसलिए जरूरी है कि बाद में पेपर से पहले जब आप तैयारी करने बैठे इस तो बच्चों दें कि किसका क्या जवाब होगा। आप जल्दी से ये नोट कीजिए और जब आपसे तो जो क्वेश्चन आप इनमें से 15 में से पूछना चाहिए ये कहाँ से है और क्या जवाब है वो आप पूछ सकते हैं, या इनके अलावा भी कोई अगर क्वेश्चन पूछना चाहे लिक्विड स्टेट में से तो पूछ सकते हैं। जी सबको ओपन ऑफर है कि इन 15 शॉर्ट क्वेश्चंस में से जिसका जवाब मालूम नहीं है वो आप क्वेश्चन पूछने के लिए आप अपना माइक ऑन करेंगे ताकि मुझे आवाज सुनाई दे और फिर मैं जवाब दे सकूं। सर क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बता दें। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यस सर। गौर से सुनिए। हाउ टू कंपेयर स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन लिक्विड्स ए एंड बी। पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझना जरूरी है कि आपको दो लिक्विड भी पता कौन सा है, दूसरा लिक्विड है बी, और हमें कोई कहे कि जी बताइए इसमें से किस लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं और किस में वीकर हैं, तो हम कैसे ये पता चलाएंगे किस में स्ट्रॉन्गर है। तो हमने पढ़ा था कि थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स डिपेंड अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या मतलब, आप दोनों लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट ले लें, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इसका मतलब है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है। दोनों लिक्विड्स की हीट ऑफ वेपोराइजेशन मालूम करें, जिसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होगी इसका मतलब है उसमें उस लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है। तो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन लिक्विड A and B can be compared by using their thermodynamic parameters. Heat of vaporization will have stronger intermolecular forces. तो आप बॉइलिंग पॉइंट ले लें, हीट ऑफ वेपोराइजेशन ले लें, जिसमें ये दोनों चीजें ज्यादा होंगी इसका मतलब है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है। और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 15 गौर से सुनिए जी। Why chloroform and acetone are miscible with each other?
क्लोरोफॉर्म भी लिक्विड है, एसीटोन भी लिक्विड है, दोनों क्यों आपस में मिक्स हो जाते हैं? तो आपने पढ़ा था कि क्लोरोफॉर्म में जो हाइड्रोजन है उस पे पार्शियल है और वो एसीटोन की ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकती है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल में बनता है जिसमें हाइड्रोजन क्लोरीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन से अटैच हो। लेकिन क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन कार्बन से लगी हुई है, लेकिन उस पर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि कार्बन को खींचती है और कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचती है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो भी एसीटोन की ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकती है। तो एक फिक्रे में जवाब ये है कि क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद ईच अदर, दैट्स व्हाई दे आर मिक्सेबल विद ईच अदर। मिक्सेबल का मतलब होता है दो ऐसे लिक्विड जो कंप्लीटली आपस में मिक्स हो सकें। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, इसलिए ये एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। और सर जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, what is role of hydrogen bonding in biological molecules? परसों का लेक्चर लगता है आपने अटेंड नहीं किया या किया तो और नहीं किया। प्रोटीन्स और डीएनए ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। डिटेल उसकी ये है कि डीएनए 2 स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल होता है और वो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से मिले रहते हैं बाय मींस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन थाइमीन के साथ हाइड्रोजन है और साइटोसिन एक न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ 2 strands which are held together by means of hydrogen bonds. Similarly, the alpha helical structure of proteins is maintained by means of hydrogen bond between carbonyl group of one amino acid and amino group of other amino acid, which are vertically adjacent to each other. एक फिक्रे में इसका जवाब है structure of DNA and alpha helical structure of protein is maintained by hydrogen bonding. ये समरी है सारे क्वेश्चन का जवाब है कि डीएनए और प्रोटीन की स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कायम रहती है। डिटेल क्या है? डीएनए 2 स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल है और दोनों स्ट्रैंड्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए जुड़े हुए होते हैं। एडेनिन थाइमीन के साथ और गुआनिन साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है। प्रोटीन कॉइल्ड मॉलिक्यूल है, उसे कहते हैं अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। प्रोटीन की अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। इसमें कार्बोनाइल ग्रुप C+O अमाइनो ग्रुप NH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है और ये हमेशा वर्टिकली एडजेसेंट होते हैं, एक दूसरे के नीचे स्ट्रेट लाइन में आ रहे होते हैं और आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर D/4? 14 arrange dipole forces, hydrogen bonding and London dispersion forces in decreasing order of their strength. इस क्वेश्चन का मकसद ये है कि आपको ये पता हो कि इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी है, उससे वीक कौन सी है और सबसे वीक कौन सी है, तरतीब से लिखना है। तो हम कहेंगे जी इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दूसरे नंबर पे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं और तीसरे नंबर पे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग है,
डाइपोल डाइपोल फोर्सेस दूसरे नंबर पे है और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस सबसे वीक है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ है। अगर कभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछे तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस सबसे वीक है, डाइपोल डाइपोल दूसरे नंबर पे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ तरतीब से लिखना है। और पूछे Sir, question number 5. Question number 5. Why HF is weakest halogen acid? एक फिक्रे में इसका जवाब बल्कि दो अल्फाज में इसका जवाब है। पहले आपका होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन किस टॉपिक में से बनाया गया, फिर आप उसका जवाब बेहतर दे सकते हैं। HF हर हाइड्रोजन दो फ्लोरीन एटम्स के साथ लगी हुई होती है, बॉन्डेड होती है। एक के साथ उसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया होता है और उसमें हाइड्रोजन दो के साथ बॉन्डेड है, एक तरफ कोवलेंट बॉन्ड और एक तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए। एस्टर का काम होता है H पॉजिटिव देना। इसकी हाइड्रोजन को तो दो फ्लोरीन ने पकड़ा हुआ, इसलिए आसानी से ये किसी को H पॉजिटिव नहीं दिया जा सकता HF का। उसकी हाइड्रोजन जकड़ी हुई है दो फ्लोरीन के दरमियान, और जब तक ये किसी को H नहीं देगी ये एस्टर के तौर पे काम नहीं करेगी। जवाब कैसे लिखेंगे? In HF there is very strong intermolecular hydrogen bonding, पहला फिक्रा। दूसरा, each hydrogen is bonded to two fluorine atoms. With one of them it is forming covalent bond, with the other it is forming hydrogen bond. Hence, this hydrogen cannot be easily donated to a base. That's why HF is the weakest halogen acid. हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले टॉपिक में देखें, ये दिया होगा और इसमें सबसे अहम बात है फिगर बनानी है, जिसमें वो जिगजैग मॉलिक्यूल बनते हैं। हर हाइड्रोजन दो फ्लोरीन के दरमियान बॉन्डेड हो। इसका मतलब है बाकी सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको मालूम है, ये अच्छी बात है। नहीं मालूम तो मालूम करें, नहीं बल्कि अपने पास सारे क्वेश्चंस के जवाब। सर जी क्वेश्चन नंबर 13। Why hydrocarbons have different physical states? इसका एक लफ्ज में जवाब है ड्यू टू लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। डिटेल उसकी क्या है? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करती है। जो कार्बन चेन की लेंथ बढ़ती है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ और पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। 4 हाइड्रोकार्बन तक के कंपाउंड, ये गैस होते हैं, CNG नेचुरल गैस। 5 से लेकर 17 कार्बन वाले कंपाउंड्स लिक्विड होते हैं, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल, मोबिल ऑयल, ये लिक्विड है। 18 से ज्यादा कार्बन वाले सॉलिड होते हैं, ग्रीस, पैराफिन, वैक्स। तो जवाब ये बना, with the increase in length of carbon chain, strength of London dispersion forces increases. Hence, first 4 hydrocarbons, first 4 are gases at room temperature. From carbon number 5 to 17, they are liquid at room temperature,
and long chain hydrocarbons are solid. तो जितनी कार्बन चेन लंबी होती चली जाए, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ती है, पॉइंट्स ऑफ डिस्टॉर्शन बढ़ते हैं और बॉइलिंग पॉइंट्स इजाफा होता है। इससे इनकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है। और Question number 9. why ethyl alcohol is soluble in water? इथाइल अल्कोहल पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकती है, और वो तमाम कंपाउंड जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकें, जैसा कि शॉर्ट चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिटिक एसिड वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दे आर सॉल्युबल, जिसे हम स्पिरिट भी कहते हैं, कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर, हेंस इट इज सॉल्युबल इन वाटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 बता दो। क्वेश्चन नंबर 6, compare strength of hydrogen bond with covalent bond and dipole-dipole interactions. Hydrogen bond is 20 times weaker than covalent bond. Hydrogen bond is 20 times weaker than normal covalent bond, while it is stronger than dipole-dipole interactions. ये नेट जवाब है। कोवलेंट बॉन्ड से ये 20 गुना वीक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड रफली, और डाइपोल-डाइपोल इंटरेक्शन से ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है, तकरीबन 5 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। डिटेल लेकिन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से 5 गुना स्ट्रॉन्ग है, वो 1% था, ये 5%। एक फिक्रे में जवाब, हाइड्रोजन बॉन्ड इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन कोवलेंट बॉन्ड, सॉरी, हाइड्रोजन more covalent bond. आज हम शुरू करेंगे अमले तबखीर को। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद, अपने आप, रखे रखे, without any external assistance. The spontaneous conversion, तब्दील होना, of a liquid into vapors at its own. कोई लिक्विड पड़े पड़े खुद ब खुद बुखारात में तब्दील होता रहे तो उसे एवेपोरेशन कहते हैं। किसी लिक्विड का पड़े पड़े रखे रखे अपने आप बुखारात में तब्दील होते चले जाना एवेपोरेशन कहलाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी वजाहत क्या है? एवेपोरेशन की डिटेल क्या है? फर्ज करें कि हमारे पास एक लिक्विड हो किसी कंटेनर के अंदर, ये बीकर में फर्ज करें लिक्विड है। लिक्विड मॉलिक्यूल्स कुछ ना कुछ हर वक्त हरकत कर रहे होते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड्स, जैसे गैसेस की थ्योरी है ऐसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड्स।
लिक्विड मॉलिक्यूल्स हर वक्त मूव कर रहे होते हैं। अगरचे लिक्विड मॉलिक्यूल्स की हरकत गैस मॉलिक्यूल्स की निस्बत स्लो होती है, because they have some forces of attraction among themselves. तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स में चूंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, इसलिए लिक्विड मॉलिक्यूल लगातार हरकत में तो है, लेकिन ये हरकत गैसेस की निस्बत कम होती है। आम तौर पे क्या होता है, कोई लिक्विड मॉलिक्यूल हरकत करता हुआ सरफेस पे आता है और बाकी मॉलिक्यूल उसे वापस खींच लेते हैं, नीचे चला जाता है। यानी नॉर्मली लिक्विड मॉलिक्यूल इस लिक्विड कंटेनर के अंदर अंदर मूव करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैव सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन but they are not very strong, hence liquid molecules move within the body of liquid, उसके अंदर अंदर हरकत करते हैं। लेकिन when a fast moving liquid molecule, कोई तेजी से हरकत करता हुआ लिक्विड मॉलिक्यूल comes to the surface of liquid, सरफेस पे आता है, बाकी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतना तेजी से ये हरकत कर रहा है कि ये बाकियों की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ता हुआ लिक्विड की सरफेस से निकल जाता है। इससे किसी ने धक्का नहीं दिया, ये अपनी ही काइनेटिक एनर्जी की वजह से बाकी की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ के वेपर्स में चला जाता है। दिस conversion of liquid into its vapors at its own, अपनी काइनेटिक एनर्जी के बल होते हुए, अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ के वो वेपर्स में चला जाता है। This spontaneous conversion of liquid into its vapors at its own is called evaporation. डिटेल इसमें क्या लिखेंगे, नंबर 1, लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैव सम number when a fast moving liquid when it breaks the intermolecular process evaporation। इसमें खास बात ये है, याद रखने वाली बात ये है कि सिर्फ फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल kinetic energy, intermolecular forces, factors affecting evaporation। नंबर 1, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो वेपर्स में जाने के अमकानात कम हो जाएंगे। अगर लिक्विड मॉलिक्यूल ने एक दूसरे को मजबूती से पकड़ा हुआ होगा तो उनके बुखारात में जाने के अमकानात कम हो जाएंगे। जैसे मरकरी है, लिक्विड है, लेकिन मरकरी के एटम्स के दरमियान इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है कि वो वेपर्स में चेंज नहीं होता, उड़ता नहीं है, हालांकि लिक्विड है, क्योंकि फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है। पानी का वेपोरेशन रेट कम है, ईथर का वेपोरेशन रेट ज्यादा है। पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो कि स्ट्रॉन्गर होती है, ईथर नॉन पोलर है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है, इसलिए तेजी से उड़ता है। आज आप खुद तजर्बा करके देख सकते हैं, आप पेट्रोल और मट्टी का तेल, बल्कि पेट्रोल और पानी को कंपेयर कर लें। एक हाथ पे आप पेट्रोल के 2-4 कतरे गिराएं, आप देखेंगे फौरन उड़ जाएगा, बड़ी ठंडक महसूस होगी आप।
लेकिन पानी को उड़ने में काफी टाइम लगेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिसमें ज्यादा होंगी उसके वेपर्स में जाने के इम्कानात कम होंगे, एवेपोरेशन की रफ्तार कम होगी। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जी why evaporation rate of ether or petrol is higher than water। तो आप कहेंगे वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए उसका एवेपोरेशन रेट कम है। ईथर नॉन पोलर है, उसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं जो कि वीक है, इसलिए उसका एवेपोरेशन रेट ज्यादा है। तो मैंने इसको मैथमेटिकली बयान कर दिया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड एवेपोरेशन रेट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। फोर्सेस बढ़ेंगी तो एवेपोरेशन रेट कम हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवेपोरेशन रेट। जितना गर्म कर देंगे, जितना हाई टेम्परेचर होगा उतना एवेपोरेशन रेट ज्यादा होगा। वजह यह है कि जितना गर्म करेंगे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो उनके वेपर्स बन के उड़ने के इम्कानात भी ज्यादा हो जाएंगे। आम जिंदगी में आप जानते हैं गर्मियों में कपड़े खुश्क करना आसान होता है, जल्दी खुश्क हो जाते हैं। सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है इसलिए एवेपोरेशन रेट कम होता है, कपड़े खुश्क करना मुश्किल हो जाता है। गर्मियों में पानी किसी जगह पे गिरा हुआ हो, कल बारिश हुई है, आज शाम तक सारा पानी उड़ जाएगा, खुश्क हो जाएगी इसमें, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, एवेपोरेशन रेट तेज है। सर्दियों में इट टेक्स मोस्ट टाइम। तो टेम्परेचर जितना ज्यादा हो एवेपोरेशन रेट उतना ज्यादा होता है। एवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, यानी सिर्फ वो मॉलिक्यूल वेपर्स में जा सकते हैं जो सरफेस पे आएंगे। तो अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा दें तो एवेपोरेशन रेट में इजाफा हो जाता है, एवेपोरेशन की रफ्तार बढ़ जाती है। जितने ज्यादा सरफेस एरिया होगा एवेपोरेशन तेज हो जाएगी। इतनी सारी केमिस्ट्री धोबियों को भी आती होती, तो कपड़े धो के फैला देते हैं, फैलाते इसीलिए कि एवेपोरेशन रेट तेज हो जाए सरफेस एरिया बढ़ने से। या आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि एफएससी होना ना होना अलग बात है, को हुनर हाथ में होना चाहिए कि अगर कपड़े धोएं, धो के फैला दें, जितना फैला देंगे उतना एवेपोरेशन रेट तेज होगा, जल्दी कपड़े खुश्क होंगे। ये घर में जो काम करती हैं खवातीन या आदमी सफाई करते हैं, उन्हें भी इतनी केमिस्ट्री आती होती। पानी गिरा हुआ हो वाइपर से फैला देते हैं, जल्दी खुश्क हो जाता है। तो जितना आप सरफेस एरिया बढ़ा देंगे एवेपोरेशन रेट बढ़ जाएगा। अमाउंट ऑफ लिक्विड पे ये डिपेंड नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ लिक्विड। थोड़ा लिक्विड हो या ज्यादा लिक्विड हो, एवेपोरेशन रेट सेम रहता है। कई लोग ये सुनते हैं तो फड़क के मर जाते हैं, क्यों फड़क के मर जाते हैं? वो कहते हैं ये बड़ी अजीब बात आपने कर दी कि अगर थोड़ा लिक्विड हो तो जल्दी खत्म हो जाता है और ज्यादा लिक्विड हो तो ज्यादा टाइम लगता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अमाउंट बढ़ने से एवेपोरेशन रेट कम हो जाता है। तो ये बिल्कुल ठीक है लेकिन गलत है। अब ये क्या बात हुई है ठीक लेकिन गलत है? यहां तक ये बात ठीक है कि थोड़ा लिक्विड हो तो जल्दी खत्म हो जाता है, जल्दी उड़ जाता है, लेकिन रेट दोनों का सेम है। रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम। फर्ज करें कि 10 मिलीलीटर लिक्विड को उड़ने में 1 घंटा लगता है, तो हम कहेंगे जी रेट ऑफ एवेपोरेशन 10 मिलीलीटर पर आवर है। अगर 50 मिलीलीटर लिक्विड हो और 5 घंटे उसे उड़ने में लगे तो लगे तो 5 घंटे हैं, लेकिन जब रेट निकालेंगे 50 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 5 आवर्स तो आंसर 10 मिलीलीटर पर आवर जाएगा।
तो 10 मिलीलीटर को अगर घंटा लगता है और 50 मिलीलीटर को 5 घंटे लगते हैं, तो रेट दोनों में सेम आएगा पर यूनिट टाइम। दोनों को बराबर वक्त के लिए रखें तो दोनों में से एक जितनी अमाउंट इवेपोरेट हो। तो रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 1 घंटे में कितना लिक्विड इवेपोरेट करता है। तो अगर सरफेस एरिया बराबर हो, सरफेस एरिया बराबर हो और दोनों लिक्विड भी एक जैसे हो, एक ही लिक्विड हो, सरफेस एरिया भी बराबर हो, सिर्फ अमाउंट मुख्तलिफ हो, तो दोनों में से रेट ऑफ इवेपोरेशन सेम आएगा। ज्यादा लिक्विड को इसलिए टाइम ज्यादा लगता है कि वो है ज्यादा। अगर टाइम सेम दोनों के लिए रखें तो पर यूनिट टाइम दोनों का रेट सेम आएगा। इसमें से कल मैं आते ही, जैसे आज पिछले टॉपिक्स में से क्वेश्चन बनाए थे, इस इवेपोरेशन वाले में से कल आते ही मैं बोर्ड पे क्वेश्चंस लिख दूंगा जो पेपर में आते हैं, और आपसे उनके जवाब पहले पूछे जाएंगे, फिर आपको मौका दिया जाएगा कि जो पूछना है इसमें से पूछिए। कल इसको जारी रखेंगे।